हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि भूगोल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि भूगोल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि भूगोल से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप हमारे तेजस्वी कोचिंग चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड लाइक भी कर दीजिए ताकि हर वीडियो का आपको अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह से हर किसी के लिए जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, तो कि क्षेत्रफल के संदर्भ में बताना है कि क्षेत्रफल, याद रखिएगा क्षेत्रफल एरिया, यानी क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य जो हैं अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है अवरोही मतलब घटते, जिसमें और लग जाता है समझिएगा कि घटना, अवरोही। ठीक है, आरोही मीन्स हो जाता है बढ़ना, आरोही। ठीक है, तो चलिए हम लोग घटते क्रम में जानेंगे कि सबसे बड़ा, पहले आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो वह है राजस्थान। और उससे छोटा कौन सा है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है और 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और इससे छोटा क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सब। ठीक है, तो 4 नंबर पर कौन आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 1 नंबर पर राजस्थान, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश और 3 नंबर पर महाराष्ट्र और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि प्रसिद्ध जो कश्मीर घाटी है वह महान जो हिमालय है, आप जानते हैं कि हिमालय और फिर पंजाब श्रेणी के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आप जानते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मसाई का प्रमुख व्यवसाय क्या है, यानी आप जान सकते हैं कि मसाई का जो प्रमुख व्यवसाय है वह क्या है, पशुचारण। ठीक है, पशु को चराना यानी पशुचारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन जो है, याद रखिएगा उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन, ठीक है, किस बड़े रेल मार्ग पर है, किस बड़े रेल मार्ग पर है, तो वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर जो उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन है जहाँ पर बड़े रेल मार्ग हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रेल मार्ग अगर हम कहें तो कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो क्या है, गंडक परियोजना। यानी गंडक परियोजना के माध्यम से ही बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन है। ठीक है, इसलिए बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त सिंचाई परियोजना के नाम से जाने वाला नदी कौन है, तो गंडक परियोजना, गंडक नदी है जिसे हम गंडक परियोजना के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेसाल्ट सैल से प्राप्त किस मात्रा की अधिकतम होती है। आप जानते हैं बेसाल्ट जो सैल है उस बेसाल्ट सैल में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आप जानते हैं सिलिकॉन। बेसाल्ट में क्या होती है, तो सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बेसाल्ट सॉल्ट में क्या होती है, तो सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की अगर हम बात करें तो वह है जलोढ़ मृदा। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, यानी जो कि उपजाऊ मृदा आप तो जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलूवियल। याद रखिए अलूवियल जो है वह सबसे क्या है, उपजाऊ मृदा है। या एग्ज़ाम यानी याद रखिएगा सीटेट टेस्टेड जितने भी रेलवे में और अदर एग्ज़ाम होते हैं सब में जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, या हर एग्ज़ाम में पूछ चुका है, यानी याद रखिएगा या VBI क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो कि सबसे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ अगर मिट्टी की बात करें कौन सी है, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट को अगर बात क्वेश्चन करेंगे कोयल कारो जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आप जानते हैं कि कोयला से रिलेटेड, कोयला का प्रचुर मात्रा भंडार हम लोग जानते हैं, कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो झारखंड में, इसलिए कोयल कारो का जल विद्युत परियोजना तो कहाँ है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट टाटीपाका रिफाइनरी, याद रखिएगा टाटीपाका
टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, टाटीपाका रिफाइनरी जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो याद रखिएगा वह सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर यदि चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जब चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। यानी याद रखिएगा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो चंद्रमा बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ग्लोब पर कर्क रेखा, याद रखिए ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? याद रखिएगा कि जो ग्लोब पर कर्क रेखा है वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 8 राज्यों में, यानी याद रखिएगा कि 8 राज्यों में होकर ही जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो आप जान गए कि ग्लोब पर कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर जाती है, किन राज्यों में होकर जाती है? तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कि ग्लोब में 8 राज्यों से होकर जाती है, यानी 8 राज्यों से या 8 राज्यों में, ठीक है। तो यानी याद रखिएगा कौन है? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 8वां जो है मिजोरम। 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? आप तो याद रखिएगा यह 4 राज्यों से होगा। यानी भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो याद रखिएगा कि यह 4 राज्यों से होकर सीमाओं से मिली होती है। पहला है मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा जो अरुणाचल प्रदेश। यह 4 राज्यों से मिलकर जो है म्यांमार की सीमाएं जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा कि भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो है 4 राज्यों से, ठीक है, 4 राज्यों से मिलकर सीमाओं जो म्यांमार की सीमा से मिली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राष्ट्रीय मार्ग यानी नेशनल हाईवे, आप जानते हैं किस राष्ट्रीय मार्ग मतलब नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे है की लंबाई कितनी है यानी सर्वाधिक है? बताइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग की, मतलब किस राष्ट्रीय राजमार्ग की यानी नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7। आप जानते हैं कि NH7 जो है वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी जो है, जो NH7 है सब सर्वाधिक लंबाई है। वो कितना किलोमीटर है? तो 2369 किलोमीटर। याद रखिए 2369 किलोमीटर जो है वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी के बीच NH7 के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी सर्वाधिक लंबाई है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की जो लंबाई है तो कितनी है? तो 2369 है। किसको बोलते हैं? तो NH7, जो कहाँ से है? वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टारस जल संधि, याद रखिएगा टारस जो जल संधि है किन देशों को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को। याद रखिएगा कि टारस जल संधि जो है वह 2 देशों से अलग करती है, यानी 2 देशों को अलग करती है। तो कौन से 2 देश है, कंट्री है? तो याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को वह टारस जल संधि है जो 2 देशों को अलग करती है। टारस जल संधि, टारस मतलब याद रखिएगा टारस जल संधि 2 देशों को, तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? बताइए कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़। याद रखिएगा जो चंडीगढ़ है 2 राज्यों की एक ही राजधानी है, तो वह है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा की जो 2 राजधानी है वो कौन है? तो चंडीगढ़ है। याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो वह चंडीगढ़ है। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो वह पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। आप याद रखिएगा जो चंडीगढ़ है 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, तो वह चंडीगढ़ है। अरे वह 2 राज्य कौन है? तो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? यानी याद रखिएगा कि कोची भारत जो है किस समुद्र तट पर स्थित है? आप जानते हैं पश्चिमी अरब सागर तट पर स्थित है। पश्चिमी अरब सागर तट पर ही कोची भारत के समुद्री तट पर स्थित है। तो कोची भारत समुद्री तट पर भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो पश्चिमी अरब सागर तट पर स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणतम स्थान यानी इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणतम स्थान है वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बृहद निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम जो स्थान है वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वह कहाँ स्थित है? तो वह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पार्वती परियोजना, याद रखिएगा पार्वती परियोजना यानी पर्वत से रिलेटेड, याद रखिए पार्वती परियोजना जो है किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? पार्वती परियोजना है जो किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो वह हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है कि पार्वती परियोजना के राज्य की सबसे जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि रेलवे कोच का जो कारखाना स्थित है, बताइए रेलवे कोच का जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है? तो पेगम्बूर। याद रखिएगा पेगम्बूर में। याद रखिएगा कि रेलवे कोच का जो कारखाना है कहाँ स्थित है? यानी रेलवे कोच का जो कारखाना रेलवे जहाँ बनती है उसका कारखाना कहाँ है? तो पेगम्बूर में। याद रखिएगा पेगम्बूर में। विश्व में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यानी याद रखिएगा कि विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वह हडसन की खाड़ी जो है वो विश्व में यानी पूरी दुनिया में वो सर्वाधिक तट रेखा वाला जो है वह कौन सा? हडसन की खाड़ी है सर्वाधिक। याद रखिएगा विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी, किस खाड़ी? तो याद रखिएगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जो है पूरी दुनिया में सबसे लंबी खाड़ी की तट रेखा वाला, ठीक है, सबसे लंबी अगर है तो कौन सी खाड़ी है? तो हडसन की खाड़ी तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करती है? तो उत्तरी सीमा का जो स्पर्श करती है, याद रखिए कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का जो स्पर्श करती है वह कैस्पियन सागर। याद रखिएगा कैस्पियन सागर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा? याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉर्ड बैराज कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है कौन सा है? तो लॉर्ड बैराज है। लॉर्ड यानी बैराज जो है, बैरेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्ड बैराज, ठीक है। तो लॉर्ड बैराज जो है वह सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है वह, ठीक है। वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वह पाकिस्तान में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वह लॉर्ड बैराज है। वह कहाँ स्थित है? तो वह पाकिस्तान में स्थित है। भारत का विशाल बंदरगाहों में, याद रखिएगा कि भारत के विशाल बंदरगाहों में से नन्नवा सेवा किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा नन्नवा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नन्नवा सेवा किस राज्य में स्थित है? वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें डोलड्रम स्थित है, तो डोलड्रम 50N से लेकर 50S अक्षांश के बीच में स्थित। याद रखिएगा कि डोलड्रम जो स्थित है किसके बीच स्थित है? डोलड्रम तो 50N से लेकर 50S अक्षांश के बीच, 50AN से लेकर 50S, 50 याद रखिएगा, ठीक है। और NS याद रखिएगा, और NS अक्षांश के बीच में डोलड्रम स्थित है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर, याद रखिएगा सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सैयद, याद रखिएगा पोर्ट सईद और सुएज। पोर्ट सईद याद रखिएगा, पोर्ट सईद और सुएज, ये दोनों बंदरगाह जो है याद रखिएगा सुएज नहर के दोनों किनारों पर स्थित बंदरगाह है, पोर्ट सईद और सुएज। यानी सुएज तो सुएज नहर, याद रखिएगा सुएज नहर है तो सुएज बंदरगाह होगा, एक मिल गया। पोर्ट है तो याद रखिएगा पोर्ट सईद हो जाएगा। इस तरह से सुएज नहर के दोनों सिरों पर जो बंदरगाह है वह एक पोर्ट सईद और सुएज बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लौह एस्क। याद रखिए लौह एस्क जो है वो बेलाडीला जो है और लौह एस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला यानी लौह यानी लोहे से
एस्क के लिए संबंधित है, याद रखिए लौह एस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वेलाडीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो बेल्टा नदी जो परियोजना है वो घाना में है, याद रखिएगा बेल्टा नदी परियोजना है किस देश में है? तो घाना में है, घाना देश में है। बेल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो घाना देश में है। बेल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो घाना देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संगमरमर और किसका परिवर्तित यानी कि मेटामॉर्फिक रूप है? तो याद रखिएगा संगमरमर जो है किसका परिवर्तित मतलब मेटामॉर्फिक रूप है? तो वह चूना पत्थर है, जिसको मतलब है लाइमस्टोन, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। चूना पत्थर को CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है, जो कि चूना पत्थर की अगर हम बात करें जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो संगमरमर याद रखिए संगमरमर का किसका परिवर्तित रूप है? तो वह है चूना पत्थर का। चूना पत्थर को ही हम लोग वो संगमरमर का ही रूप परिवर्तित रूप मानते हैं। संगमरमर जो कि है किसका परिवर्तित रूप है? तो वह चूना पत्थर का, यानी चूना पत्थर से ही संगमरमर बनता है। इम्पोर्टेंट, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा देश जो दक्षिण ब्रिटेन कहलाता है? कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो वह है न्यूजीलैंड। याद रखिए कौन सा देश जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहलाने वाला वही है न्यूजीलैंड। कौन है? तो न्यूजीलैंड है दक्षिण देश का जो ब्रिटेन है। याद रखिए देश कौन सा देश? तो न्यूजीलैंड देश है जो दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कौन कहलाएगा? तो न्यूजीलैंड कहलाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पूर्व का मोती यानी पीयर्स ऑफ द ओरिएंट? याद रखिएगा कि कौन सा शहर जो है कि पूर्व का मोती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सा शहर पूर्व का जो मोती है प्रियल यानी पीयल ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? वह सिंगापुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जो है पूर्व का मोती यानी प्रियल ऑफ ओरिएंट कहलाता है? तो वह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि काराकोरम राजमार्ग, याद रखिए काराकोरम राजमार्ग जो है किन दो देशों के बीच जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम राजमार्ग जो है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एल मिस्टी, यानी याद रखिएगा एल मिस्टी यानी एल मिस्टी, याद रखिएगा एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो वह है पेरू। याद रखिएगा एल मिस्टी जो है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू में ज्वालामुखी, ठीक है, वो बहुत ज्वालामुखी जो है किस देश में है? तो पेरू में है। तो एल मिस्टी जो है एल आकार की एल मिस्टी जिसको जानते हैं एल मिस्टी जो है, याद रखिएगा एल की तरह एल मिस्टी यानी एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है वह किस देश में है? तो पेरू की में है। याद रखिएगा कौन सा देश में है? तो पेरू कंट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें पिरेनीज, याद रखिएगा पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? पिरेनीज पर्वत, ये कौन सा पर्वत? तो पिरेनी पर्वत। याद रखिए पिरेनीज पर्वत जो है किन देशों के बीच में है? तो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में। पिरेनीज जो पर्वत है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सी सामुद्रिक नहर जो है, कौन सी सामुद्रिक नहर है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, याद रखिएगा कौन सी सामुद्रिक जो नहर है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो वह कील नहर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा सामुद्रिक नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो जोड़ती है वह कील नहर कहलाती है? ये तो जानते हैं। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? आप जानते हैं कि पृथ्वी का भ्रमण गति जो है 27.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? तो 27.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? तो 27.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने एक चक्कर पूरा करती है? तो याद रखिएगा 23 घंटा और 56 मिनट और 4.6 सेकेंड लगता है पृथ्वी अपने एक पूर्ण चक्कर लगाने में, ठीक है। तो 27 घंटा, ठीक है, वही 56 मिनट और 4.6 सेकेंड मतलब में
पृथ्वी अपना एक पूर्ण चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील जो है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है वह लेक सुपीरियर झील है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIT और रेलवे में जो पूछता है कि विश्व की सबसे मीठे झील के पानी कौन है, तो लेक सुपीरियर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? याद रखिएगा, हिमालय की कौन सी श्रेणी जो है प्राचीनतम है, तो बृहद हिमालय श्रेणी। तो बृहद यानी बहुत बड़ा हिमालय श्रेणी है, वो हिमालय की श्रेणी के प्राचीनतम है बृहद, ठीक है, बहुत बड़ा हिमालय जो श्रेणी है हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, हमारी आकाश गंगा जो है, हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 25 मिलियन वर्ष लगता है। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करने में, याद रखिए जो आकाश गंगा के जो केंद्र है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 25 मिलियन वर्ष का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चावल की खेती के लिए, यानी याद रखिएगा चावल की खेती के लिए आदर्श, याद रखिएगा क्या चीज़, तो आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ मानी जाती है। याद रखिएगा कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ मानी जाती हैं, तो वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षों तथा 250 सेंटीमीटर से ऊपर तक का तापक्रम। याद रखिएगा, ठीक है, कि जो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु जो होता है वो उसकी परिस्थितियाँ मानी जाती है। जो आदर्श यानी याद रखिएगा आदर्श जलवायु तो वह होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षों और 250 सेंटीमीटर से ऊपर तक का तापक्रम होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर, ठीक है, और 250 सेंटीमीटर से ऊपर तक के तापक्रम को हम लोग मानते हैं आदर्श जलवायु, ठीक है। चावल की खेती के लिए वर्ष नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की जो परिस्थितियाँ मानी जाती है वह क्या है, तो याद रखिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर और तथा 250 सेंटीमीटर से ऊपर का तापक्रम को हम लोग जानते हैं चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु, ठीक है, परिस्थितियाँ होती है। किस ग्रह के दिन का मान जो होता है, याद रखिएगा कि किस ग्रह के दिन का जो मान होता है उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है। किस ग्रह के दिन का मान यानी किस ग्रह के दिन का जो मान होता है पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव होता है वो जो उसका अक्ष का झुकाव होता है वह पृथ्वी के लगभग समतुल्य होता है यानी बराबर होता है, वह है मंगल यानी मार्स ग्रह। याद रखिएगा वो मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह है जो दिन का मान और उसके अक्ष का जो झुकाव होता है पृथ्वी के लगभग में समतुल्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विली विली, याद रखिएगा विली विली क्या है, तो आप जानते हैं कि विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसका नाम है विली विली। वेंगई क्या है, तो वेंगई जो है पश्चिम एशिया की जनजाति है। वेंगई जो है क्या है, तो वेंगई जो है पश्चिम एशिया की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सी नदी जो है बंगाल का दुख कहलाती है, बंगाल की दुख, बताइए कौन सी नदी है जो बंगाल की दुख नदी कहलाती है, तो वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बंगाल की दुख नदी कहलाती है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है, मालदीव जो अगर हम बात करें कि मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है, यानी याद रखिए मालदीव किस महासागर का जो द्वीप समूह है तो वह हिंद महासागर का। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है, तो मालदीव जो है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का मालदीव जो है वह द्वीप समूह है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है, रायबरेली में। याद रखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है, तो रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, आप तो जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। निकोबार याद रखिएगा कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, तो इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में
पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि डिंडीगुल किस राज्य में है, तो याद रखिए डिंडीगुल जो है वह तमिलनाडु, डिंडीगुल यानी डिंडी यानी याद रखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है डिंडीगुल, ठीक है। डिंडीगुल जो है किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में। भोर का तारा तो आप जानते हैं कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, यानी शुक्र को कहा जाता है, जिसको वेनस बोलते हैं कि भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, यानी सबसे चमकता हुआ तारा बोलिए या भोर का तारा कहिए तो किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व का प्रसिद्ध डूनवास, याद रखिएगा विश्व का प्रसिद्ध जो डूनवास कोयला है का क्षेत्र किस देश में स्थित है, विश्व का प्रसिद्ध डूनवासा, याद रखिएगा विश्व का प्रसिद्ध डूनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो वह यूक्रेन में है, यूक्रेन देश में। याद है विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनावासा कोयला क्षेत्र जो किस देश में स्थित है, तो यूक्रेन देश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डिंडीगुल किस राज्य में है, तो हो गया तमिलनाडु में। भोर का तारा हो गया, शुक्र को कहते हैं। विश्व का प्रसिद्ध डोनावासा कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो यूक्रेन में भी हो गया है, यूक्रेन में। आप जानते हैं कि विश्व का प्रसिद्ध डोनावासा कोयला क्षेत्र किस देश में, तो यूक्रेन में। भारत वन संसाधन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वन संसाधनों के आकलन तथा विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण, याद रखिएगा कि भारतीय वन संसाधनों के लिए आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना की गई, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। कि भारतीय वन संसाधनों के आकलन और विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना की गई है वो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून है। याद रखिएगा कहाँ है, तो देहरादून में है। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त हो गया। यदि आप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जियोग्राफी वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक